अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने मीर तक मीर पर बहुत ही अहम टॉपिक लेके आए हैं जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ बीपीएससी डीटीपीएससी आरपीएससी में काफ़ी अहम होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला सवाल आपके सामने है मीर तक मीर के ताल्लुक से। सवाल नंबर 1, मीर तक मीर का नाम और तखल्लुस क्या था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से जवाब तलाश करना है। पहला ऑप्शन है नाम है मीर तक मीर, तखल्लुस है मीर। दूसरा ऑप्शन है नाम मोहम्मद तकी और तखल्लुस तकी। तीसरा है नाम मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर। चौथा है नाम तकी मोहम्मद और तखल्लुस मीर तकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, नाम है मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, मीर तकी मीर की हिजरी और ईसवी तारीख पैदाइश क्या है। यानी आपको सिर्फ ईसवी में ही याद नहीं करना है बल्कि हिजरी में भी याद करना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 1130 हिजरी व मुताबिक 1720 ईसवी। दूसरा है 1335 36 हिजरी व मुताबिक 1722-23 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 1140 हिजरी व मुताबिक 1725 ईस्वी। चौथा ऑप्शन है 1145 हिजरी व मुताबिक 1730। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 1135-36 हिजरी व मुताबिक 1722 और 23 ईस्वी में मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है। तो सवाल नंबर 3 आपके सामने है, मीर तकी मीर की जाए पैदाइश क्या है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है अकबराबाद यानी आगरा, चौथा है अमरोहा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, अकबराबाद यानी आगरा में मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 4 आपके सामने, मीर तकी मीर का इंतकाल कब और कहां हुआ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला 20 सितंबर 1810 ईस्वी को लखनऊ में इंतकाल हुआ है। दूसरा है 15 अगस्त 1810 को दिल्ली में इंतकाल हुआ है। तीसरा है 20 अक्टूबर 1811 को आगरा में। और चौथा ऑप्शन है 10 सितंबर 1812 को फैजाबाद में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, 20 सितंबर 1810 ईस्वी को मीर तकी मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, मीर तकी मीर के वालिद का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन, पहला मोहम्मद रजी, दूसरा मोहम्मद अली, तीसरा है मोहम्मद हसन और चौथा है अमानुल्लाह। तो वालिद का क्या नाम था, ऑप्शन दूसरा सही है इसमें, मोहम्मद अली मीर तकी मीर के वालिद का नाम था। सवाल नंबर 6 आपके सामने है, मीर के वालिद को लोग क्या कहकर पुकारते थे। वहां तो आपने देख लिया उनका नाम, अब यहाँ पर उनको लोग प्यार से क्या बुलाते थे। तो पहला ऑप्शन है अली मुत्तकी, दूसरा है दरवेश अली, तीसरा है बाकिर अली, चौथा है निसार अली। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला, अली मुत्तकी कहकर मीर के वालिद को लोग पुकारते थे। सवाल नंबर 7 आपके सामने, वालिद के इंतकाल के वक्त मीर तकी मीर की उम्र क्या थी। तो पहला ऑप्शन है मीर तकी मीर की उम्र थी 7 साल, दूसरा है 9 साल, तीसरा है 11 साल और चौथा है 14 साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 11 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। सवाल नंबर 8 है, मीर के बड़े सौतेले भाई का नाम क्या था। 4 ऑप्शन, पहला मोहम्मद रजी, दूसरा है हाफिज मोहम्मद हसन, तीसरा है फैज अली, चौथा है हसन अस्करी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, हाफिज मोहम्मद हसन
मीर के बड़े सौतेले भाई का नाम था। सवाल नंबर 9 आपके सामने है, मीर के छोटे सगे भाई का नाम क्या था? पहला ऑप्शन मोहम्मद रजी, दूसरा है मोहम्मद बासित, तीसरा है मोहम्मद हसन, चौथा है मोहम्मद अमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, मोहम्मद रजी मीर के छोटे सगे भाई का नाम था। सवाल नंबर 10 आपके सामने है, मीर के मुंह बोले चचा का नाम क्या था? ऑप्शन पहला खान आरजू, दूसरा है अमानुल्लाह, तीसरा है सादत अमरोहवी, चौथा है शमशाद दौला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अमानुल्लाह नाम था। सवाल नंबर 11 आपके सामने, अली मुत्तकी ने मीर को किस उम्र में चचा अमानुल्लाह के सुपुर्द तरबियत के लिए किया था? सवाल फिर से सुन लीजिए, अली मुत्तकी ने मीर को किस उम्र में चचा अमानुल्लाह के सुपुर्द तरबियत के लिए किया था? तो ऑप्शन है पहला 5 बरस की उम्र में, दूसरा है 7 बरस की उम्र में, तीसरा है 9 बरस की उम्र में, और चौथा है 11 बरस की उम्र में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 7 बरस की उम्र में इनके वालिद साहब ने अमानुल्लाह के सुपुर्द किया था ताकि इनकी अच्छी से तालीम और तरबियत हो सके। सवाल नंबर 12, मीर तकी मीर के उस्ताद सिराजुद्दीन अली खां आरजू रिश्ते में मीर के क्या लगते थे? तो सही पहला ऑप्शन आपके सामने, सगे मामू थे, दूसरा है सौतेले भाई के मामू थे, तीसरा है फूफा थे, चौथा है चचा थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सौतेले भाई के मामू थे खान आरजू। सवाल नंबर 13 आपके सामने है, मीर तकी मीर ने किसके मशवरे पर बाकायदा उर्दू शायरी शुरू की थी? पहला ऑप्शन है खान आरजू के कहने पर, दूसरा है सादत अमरोहवी के कहने पर, तीसरा है शेख बाकिर के कहने पर, चौथा है ख्वाजा मीर दर्द के कहने पर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा, सादत अमरोहवी के कहने पर मीर तकी मीर ने बाकायदा शायरी शुरू की थी। सवाल नंबर 14 आपके सामने, मीर के बड़े बेटे का नाम क्या था? पहला ऑप्शन फैज अली फैज, दूसरा है हसन अस्करी अर्श, तीसरा है मोहम्मद बाकिर, चौथा है तकी मोहम्मद। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन पहला, फैज अली फैज मीर तकी मीर के बड़े बेटे का नाम था। सवाल नंबर 15 आपके सामने, मीर के छोटे बेटे का क्या नाम था? इससे पहले जो सवाल था उसमें था बड़े बेटे का नाम पूछा गया था, अब यहाँ पर छोटे बेटे का नाम है। पहला ऑप्शन है फैज अली फैज, दूसरा है हसन अस्करी अर्श, तीसरा है मोहम्मद रजी, और चौथा है हाफिज मोहम्मद हसन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, हसन अस्करी अर्श मीर के छोटे बेटे का नाम था। सवाल नंबर 16 आपके सामने, मीर के घर पर हर महीने की किस तारीख को बाकायदा मुशायरा होता था? तो ऑप्शन 4 है, पहला है 1 तारीख को होता था, दूसरा है 10 तारीख को, तीसरा है 15 तारीख को, और चौथा है 25 तारीख को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 15 तारीख को मीर के घर पर हर महीने मुशायरा हुआ करता था। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। सवाल नंबर 17 आपके सामने है, वालिद के इंतकाल के बाद मीर किस सन में पहली बार दिल्ली गए? तो 4 ऑप्शन, पहला 1730 ईस्वी में दिल्ली गए, दूसरा 1734 में, तीसरा है 1739 में, और चौथा है 1745 ईस्वी में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 1734 ईस्वी में मीर तकी मीर पहली बार दिल्ली गए थे। सवाल नंबर 18 आपके सामने, दिल्ली में ख्वाजा मोहम्मद बासित के चचा ने मीर के लिए क्या वजीफा मुकर्रर किया था? तो 4 ऑप्शन है, पहला 50 रुपए माहवार, दूसरा है 10 रुपए माहवार, तीसरा है 1 रुपया यौमिया, चौथा है 5 रुपए यौमिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 1 रुपया यौमिया इनका वजीफा मुकर्रर किया गया था। किसने मुकर्रर किया था?
तो ख्वाजा मोहम्मद बासित के चचा ने। ठीक है। सवाल नंबर 19, मीर के लिए 1 रुपया यौमिया वजीफा किस अमीर ने मुकर्रर किया था? तो ऑप्शन 4 है आपके सामने। पहला नवाब आसिफउद्दौला ने, दूसरा है शमशादउद्दौला ने, तीसरा है नवाब शुजाउद्दौला ने, और चौथा है एतमादुद्दौला ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शमशादउद्दौला ने इनको 1 रुपया यौमिया वजीफा मुकर्रर किया था। ऑप्शन सवाल नंबर 20 आपके सामने है, मीर ने किस इदारे की मुलाजमत की पेशकश को किब्रसिन्नी और ज़ौफ की वजह से मुस्तरद कर दिया था? 4 ऑप्शन है। पहला दिल्ली कॉलेज, दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, तीसरा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चौथा है दारुल उलूम नदवतुल उलमा। तो कौन सा इसका जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजमत इन्होंने रद्द कर दी थी। किसकी वजह से? किब्रसिन्नी यानी बुढ़ापे की वजह से और कमजोरी की वजह से। सवाल नंबर 21 आपके सामने है, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ गए थे? तो 4 ऑप्शन है। पहला नवाब सआदत अली खां के कहने पर, दूसरा नवाब आसिफउद्दौला के कहने पर, तीसरा है नवाब गाजिउद्दीन हैदर के कहने पर, चौथा है नवाब शुजाउद्दौला के कहने पर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर 1781 में ये लखनऊ गए थे। सवाल नंबर 22 आपके सामने है, शाह हातिम के किस शागिर्द के साथ मीर तकी मीर की अदबी चश्मक और मार्का आराई रही? फिर से सवाल सुन लीजिए, शाह हातिम के किस शागिर्द के साथ मीर तकी मीर की अदबी चश्मक और मार्का आराई रही? तो 4 ऑप्शन, पहला बका के साथ, दूसरा है मोहम्मद अमान निसार के साथ, तीसरा है कान चांदपुरी के साथ, चौथा है मुसफ़ी के साथ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, बका के साथ इनकी अदबी चश्मक रही है। सवाल नंबर आपके सामने 23, बका की हज में मीर ने कौन सी मसनवी लिखी थी? तो 4 ऑप्शन, पहला ख्वाब व ख्याल, दूसरा है आजुर्दनामा, तीसरा है मामलाते इश्क, चौथा है तंबीहुल गाफिलीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, आजुर्दनामा। आजुर्दनामा इन्होंने बाका की हज में ये मसनवी लिखी थी। सवाल नंबर 24 आपके सामने, बाका ने अपनी एक मसनवी में मीर तकी मीर को क्या करार देकर हज लिखी है? तो पहला ऑप्शन है चोर करार दिया है, दूसरा नादान, तीसरा झूठा, चौथा दीवाना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, चोर करार दिया था। सवाल नंबर आपके सामने 25, मीर की हजविया मसनवी आजुर्दनामा का जवाब हातिम के किस शागिर्द ने दिया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला कायम चांदपुरी ने दिया था, दूसरा है मोहम्मद अमान निसार, तीसरा है मिर्जा रफी सौदा, चौथा है सादत अमरोहवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मोहम्मद अमान निसार ने आजुर्दनामा का जवाब दिया था। सवाल नंबर 26 आपके सामने है, मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी के आखिरी कितने साल लखनऊ में गुजारे? ऑप्शन पहला है 21 बरस, दूसरा है 25 बरस, तीसरा है 31 बरस और चौथा है 35 बरस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 31 बरस इन्होंने लखनऊ में आराम से गुजारे थे। सवाल नंबर 27 आपके सामने है, मीर तकी मीर के कलाम पर शमशुर रहमान फारूकी की मार्का आरा तसनीफ का क्या नाम है? तो शमशुर रहमान फारूकी ने जो तसनीफ लिखी है मीर तकी मीर के ताल्लुक से, उसका क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है शेर गैर मुरक्का, दूसरा है शेर शोरंगेज, तीसरा है तनकीदी अफकार, चौथा है निकाती सुखन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, शेर शोरंगेज।
सवाल नंबर 28 आपके सामने, शमशुर रहमान फारूकी की किताब शेर शोरंगेज कितनी जिल्दों में है? तो ऑप्शन है पहला 2 जिल्दों में है, दूसरा है 3 जिल्दों में, तीसरा ऑप्शन है 4 जिल्दों में, चौथा ऑप्शन है 5 जिल्दों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 4 जिल्दों में शमशुर रहमान फारूकी की किताब शेर शोरंगेज है। सवाल नंबर 29 आपके सामने, शमशुर रहमान फारूकी को शेर शोरंगेज पर कौन सा बावकार अदबी अवार्ड मिला था? तो ऑप्शन है पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, दूसरा है ज्ञानपीठ अवार्ड, तीसरा है सरस्वती सम्मान और चौथा है गालिब अवार्ड। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सरस्वती सम्मान मिला था। सवाल नंबर 30 आपके सामने, बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखाने हस्ती का चलाने वाला है, ये नसीहत मीर को किसने की थी? पहला ऑप्शन है उनके उस्ताद खान आरजू ने, दूसरा है उनके वालिद अली मुत्तकी ने, तीसरा है चचा अमानुल्लाह ने और चौथा है सादत अमरोहवी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, उनके वालिद अली मुत्तकी ने। सवाल नंबर 31 आपके सामने, मीर ने अपने इश्क और जुनून का अहवाल किस मसनवी में कलमबंद किया है? तो 4 ऑप्शन है, पहला शोला इश्क में, दूसरा ख्वाब ख्याल में, तीसरा दरिया इश्क में, चौथा आज़रनामा में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ख्वाब ख्याल में उन्होंने अपने इश्क और जुनून का जिक्र किया था। सवाल नंबर 33 आपके सामने, मीर के कौल के मुताबिक उनका कलाम किस जबान से वाकिफ शख्स ही समझ सकता है? तो पहला ऑप्शन है जो उर्दू मुअल्ला बोलता हो, दूसरा है जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती है, तीसरा है जो दिल्ली के लाल किले की जबान हो, चौथा जो लखनऊ की टकसाली जबान हो। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती है। सवाल नंबर 33 आपके सामने, खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन और सरताज शोराए उर्दू किस शायर के अलकाब हैं? तो ऑप्शन है 4 आपके सामने, पहला मिर्जा गालिब के हैं, दूसरा मीर तकी मीर के, तीसरा ख्वाजा मीर दर्द के और चौथा है शेख इब्राहिम ज़ौक़ के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मीर तकी मीर के ये सारे अलकाब हैं। सवाल नंबर 34, मीर तकी मीर को रेख्ता गोया हिंद का उस्ताद आजम और शायर बेदिमाग के अलावा और क्या कहा गया है? यानी इन चारों में से जो नीचे ऑप्शन दिए हैं 4, उसी चारों में से आपको ढूंढना है। पहला है कुनूती शायर और फितने रोजगार, दूसरा है लिसानुल अस्र, तीसरा है इमामुल तगज़्ज़ुल, तीसरा है मुसव्विर गम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, कुनूती शायर और फितने रोजगार भी इनको कहा जाता है। सवाल नंबर 35 आपके सामने है, मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं और किस किस जबान में हैं? पहला ऑप्शन है 6 दीवान है, सभी उर्दू में, ये गलत है आप। कुल 7 दीवान है, 6 उर्दू में 1 फारसी में। तीसरा 8 दीवान है, 4 उर्दू में 4 फारसी में। चौथा ऑप्शन है कुल 5 दीवान है, 3 उर्दू में 2 फारसी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 7 दीवान है, 6 उर्दू में है और 1 फारसी में। सवाल नंबर 36 आपके सामने, मीर तकी मीर के तमाम 6 उर्दू दवावेन पर मुश्तमिल कुल्लियात मीर फोर्ट विलियम कॉलेज से किस सन में शाया हुई? पहला ऑप्शन है 1805 ईस्वी में, दूसरा है 1810 ईस्वी में, तीसरा है 1811 ईस्वी में, चौथा है 1815 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1811 ईस्वी में, ऑप्शन तीसरा। सवाल नंबर 37 आपके सामने है, मीर के दीवानचा से क्या मुराद है? ऑप्शन है उनका पहला दीवान, दूसरा है दीवान शशुम से वफात तक का कलाम, तीसरा है फारसी दीवान का नाम और चौथा है गजलों का मुंतखब मजमुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दीवान शशुम से वफात तक का कलाम को दीवानचा कहते हैं। सवाल नंबर
38 आपके सामने। मीर के पांचवी दीवान के इंतखाब को किस नाम से जाना जाता है? जो पांचवा इनका दीवान है वो किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दीवानजादा के नाम से, दूसरा है गुलदस्ता मीर के नाम से, तीसरा है दीवानचा के नाम से, और चौथा है तोहफा मीर के नाम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, दीवानजादा के नाम से उनके पांचवें दीवान के इंतखाब को जाना जाता है। सवाल नंबर 39 आपके सामने। मीर के 6 उर्दू दवावेन में कुल कितनी गजलें और अशार शामिल हैं? पहला ऑप्शन है 1916 गजलें और 13,908 अशार, दूसरा है 1800 गजलें और 12,500 अशार हैं, तीसरा है 2010 गजलें और 14,000 अशार, चौथा ऑप्शन है 1550 गजलें हैं और 11,200 अशार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, 1916 गजलें और 13,908 अशार हैं। सवाल नंबर 40 आपके सामने है। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी के मुताबिक मीर तक मीर के कुल कितनी मसनवियां हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन, पहला 35 मसनवी है, दूसरा 37 मसनवी, तीसरा 39 और चौथा 42 मसनवी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 37 मसनवियां प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी के मुताबिक उनकी कुल्लियात में शामिल हैं, यानी उनकी टोटल कुल 37 मसनवियां प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी के मुताबिक हैं। सवाल नंबर 41 आपके सामने, 40 हो गया, अब 41। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी के तकसीम के मुताबिक मीर की 37 मसनवियों में इश्किया, वाक़ियाती, मदहिया और हजविया की तादाद क्या है? पहला ऑप्शन जो है 9 इश्किया है, 13 वाक़ियाती, 3 मदहिया और 12 हजविया। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि 10 इश्किया है, 9 वाक़ियाती, 5 मदहिया और 12 हजविया है। तीसरा है 12 इश्किया, 10 वाक़ियाती, 3 मदहिया और 12 हजविया। चौथा ऑप्शन है 8 इश्किया, 15 वाक़ियाती, 4 मदहिया और 10 हजविया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी उनकी टोटल 37 मसनवियों में 9 इश्किया मसनवियां हैं, 13 वाक़ियाती हैं, 3 मदहिया है और 12 हजविया मसनवियां शामिल हैं। सवाल नंबर 42 आपके सामने। जफर अंसारी की तहकीक, जिनकी किताब है जदीद उर्दू मसनवी फन और फिक्री अबाद के मुताबिक मीर की कुल कितनी मसनवियां हैं? ऑप्शन 35, दूसरा 37, तीसरा ऑप्शन 39, चौथा 40। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 39 वाला, यानी ऑप्शन तीसरा। जफर अंसारी की तहकीक है, लेकिन मुजफ्फर हनफी के मुताबिक 37 है। सवाल नंबर 43 आपके सामने है। मीर तकी मीर के कुल इश्किया मसनवियां कितनी मानी जाती हैं? तो ऑप्शन है पहला 7 मसनवियां, दूसरा 9, तीसरा है 11, चौथा है 12। तो इश्किया मसनवियां कितनी है? ऑप्शन दूसरा वाला 9 मसनवियां हैं। सवाल नंबर 44 आपके सामने। मीर के मधबूआ कुल्लियात में कुल कितने कसायद शामिल हैं? ऑप्शन है पहला 5 कसीदे हैं, दूसरा 7 कसीदे, तीसरा है 9 कसीदे और चौथा है 11 कसायद। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी बा वाला सही हो जाएगा। इनके 7 कसायद इनके कुल्लियात में शामिल हैं। सवाल नंबर 45 आपके सामने। उर्दू शोरा का फारसी जबान में लिखा गया पहला तज़किरा निकातुश्शोरा किस सन में तसनीफ हुआ? पहला फिर से सवाल ये देख लीजिए। उर्दू शोरा का फारसी जबान में लिखा गया पहला तज़किरा निकातुश्शोरा किस सन में तसनीफ हुआ? ऑप्शन आपके सामने, पहला है 1745 ईस्वी में, दूसरा है 1752 ईस्वी में, तीसरा है 1760 ईस्वी में, चौथा है 1772 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 1752 ईस्वी में ये तज़किरा लिखा गया था। किसने लिखा? इसका जवाब आगे भी आएगा, यहाँ भी बता सकते हैं ये मीर का लिखा हुआ तज़किरा है। सवाल नंबर 46 आपके सामने। मीर के तज़किरे
نکات الشعراء میں کل کتنے اردو شعراء کے حالات اور کلام انتخاب موجود ہے، یعنی کلام کا انتخاب موجود ہے؟ تو پہلا آپشن ہے 99، دوسرا ہے 103، تیسرا ہے 108 اور چوتھا آپشن ہے 125۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، 103 شعراء کے حالات اور کلام کا انتخاب موجود ہے۔ سوال نمبر 47 آپ کے سامنے، نکات الشعراء کے جواب میں میر محمد یار خاکسار نے کون سا تذکرہ لکھا تھا؟ تو آپشن ہے پہلا محسن نکات، دوسرا ہے معشوق چہل سالہ خود، تیسرا ہے طبقات الشعراء، چوتھا ہے گلشن ہند۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، معشوق چہل سالہ خود۔ انہوں نے نکات الشعراء کے جواب میں محمد یار خاکسار نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 48 آپ کے سامنے، میر تقی میر کی خود نوشت دیوان عمری کا نام کیا ہے اور یہ کس زبان میں ہے؟ پہلا آپشن ہے تذکرہ میر اردو میں ہے، دوسرا تذکرہ میر فارسی میں، تیسرا آپشن ہے سوانح میر فارسی میں، اور چوتھا ہے خواب و خیال اردو میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا تذکرہ میر، یہ فارسی زبان میں موجود ہے۔ سوال نمبر 49 آپ کے سامنے ہے، فارسی خود نوشت ذکر میر 1772 عیسوی کا اردو ترجمہ کس محقق نے کیا ہے؟ دیکھیے اس میں آپ کو جواب بھی موجود ہے۔ پہلا یہ کہنا چاہ رہے فارسی خود نوشت، یعنی خود نوشت جو ذکر میر ہے وہ کب کس میں ہے؟ فارسی میں ہے۔ کب لکھی گئی؟ 1772 عیسوی میں۔ اور اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا، یہ آپ کو جواب ڈھونڈنا ہے۔ پہلا آپشن ہے شمس الرحمن فاروقی نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں، دوسرا ہے نثار احمد فاروقی نے، تیسرا ہے خواجہ احمد فاروقی، اور چوتھا ہے مظفر حنفی۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا نثار احمد فاروقی۔ سوال نمبر 50 ساتھیوں، سوال نمبر 50 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو آئیے سوال نمبر 50 دیکھتے ہیں۔ میر کی تصنیف فیض میر کا موضوع اور ساخت کیا ہے؟ تو آپشن ہے 5 حکایتوں پر مشتمل، صوفیہ اور اہل اللہ کے حالات و کرامات اس میں لکھے گئے ہیں، پہلا آپشن تھا۔ دوسرا 10 حکایتوں پر مشتمل عشقیہ داستان ہے، تیسرا ہے 7 ابواب پر مشتمل اخلاقی نکات، چوتھا ہے شعراء کے تذکروں کا مجموعہ ہے۔ تو صحیح جواب اس کا ہے آپشن پہلا، 5 حکایتوں پر مشتمل صوفیہ اور اہل اللہ کے حالات و کرامات قلم بند کیے ہیں، کس میں؟ فیض میر میں۔ سوال نمبر 51 آپ کے سامنے، میر تقی میر نے تصنیف فیض میر کس کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھی تھی؟ تو آپشن ہے پہلا اپنے شاگردوں کے لیے، دوسرا ہے اپنے چھوٹے بیٹے حسن عسکری کے لیے، تیسرا ہے بڑے بیٹے فیض علی کے لیے، چوتھا ہے اپنے بھائی محمد رضی کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن تیسرا، اپنے بڑے بیٹے فیض علی کے لیے انہوں نے فیض میر لکھی تھی۔ سوال نمبر 52، میر تقی میر کو میر خمیر کا لقب کس تذکرہ نگار و شاعر نے دیا؟ تو آپشن ہے پہلا خان آرزو نے، دوسرا ہے قائم چاند پوری نے، تیسرا ہے مصحفی نے، چوتھا ہے حاتم نے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، قائم چاند پوری نے میر خمیر کا لقب میر تقی میر کو دیا تھا۔ سوال نمبر 53 آپ کے سامنے، محمد حسین آزاد نے میر تقی میر کو صنف شاعری میں کس کا موجد مانا ہے؟ پھر سے سوال سنیں، محمد حسین آزاد نے میر تقی میر کو صنف شاعری میں کس کا موجد مانا ہے؟ 4 آپشن آپ کے سامنے، پہلا شعر عاشق، دوسرا ہے واسوق، تیسرا ہے ریختی، چوتھا ہے غزل مسلسل۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، واسوق کا موجد محمد حسین آزاد میر تقی میر کو مانتے ہیں۔ سوال نمبر 54 آپ کے سامنے، میر اردو کے شیخ سعدی ہیں، ان کا کلام اکسیر شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو 4 آپشن آپ کے سامنے، پہلا رام بابو سکسینہ کا ہے، دوسرا ہے محمد حسین آزاد کا، تیسرا ہے شمس الرحمن فاروقی کا، چوتھا ہے الطاف حسین حالی کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا رام بابو سکسینہ۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ میر
اردو کے شیخ سعدی ہیں اور ان کا کلام اکسیر شاعری ہے۔ سوال نمبر 55، تو سوال نمبر 55، میر کا زیادہ تر کلام کیفیت اور معنی آفرینی کا دلکش گلدستہ ہے۔ تو آپ کے سامنے 4 آپشن ہے۔ یہ ایک کوٹیشن ہے، یہ کس ناقد کا تبصرہ ہے؟ پھر سے دیکھیے، میر کا زیادہ تر کلام کیفیت اور معنی آفرینی کا دلکش گلدستہ ہے، یہ کس ناقد کا تبصرہ ہے؟ تو آپشن ہے، پہلا رشید احمد صدیقی، دوسرا ہے شمس الرحمن فاروقی، تیسرا ہے احتشام حسین، چوتھا ہے کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، شمس الرحمن فاروقی کا یہ قول ہے کہ میر کا زیادہ تر کلام کیفیت اور معنی آفرینی کا دلکش گلدستہ ہے۔ سوال نمبر 56 آپ کے سامنے، میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی ہے، یہ مشہور قول کس کا ہے؟ پہلا آپشن ہے فراق گورکھپوری کا ہے، دوسرا ہے خواجہ احمد فاروقی کا، تیسرا ہے شمس الرحمن فاروقی کا، چوتھا ہے سر سید احمد خان کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، خواجہ احمد فاروقی کا یہ مشہور قول ہے۔ سوال نمبر 57 آپ کے سامنے ہے، میر کا کلام آہ اور مرزا کا کلام واہ، یہ تقابلی جملہ کس نے کہا تھا؟ تو آپشن ہے، پہلا خواجہ باسط کا، دوسرا ہے خان آرزو کا، تیسرا ہے سودا کا، چوتھا ہے ذوق کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، خواجہ باسط کا یہ تقابلی جملہ تھا۔ سوال نمبر 58، میر تقی میر کو ان کے کس رشتہ دار نے فتنہ روزگار قرار دیا تھا؟ پہلا آپشن ہے ان کے چچا امان اللہ نے، دوسرا ہے ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے، تیسرا ہے ان کے سسر نے، چوتھا ہے ان کے ماموں خان آرزو نے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے، آپشن دوسرا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 59 آپ کے سامنے ہے، میر کے اشعار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے اور میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، یہ دونوں اقوال کس کے ہیں؟ پہلا آپشن ہے شمس الرحمن فاروقی کے اقوال ہے، دوسرا ہے رام بابو سکسینہ کے، تیسرا ہے فراق گورکھپوری کے، چوتھا ہے محمد حسین آزاد کے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن تیسرا، فراق گورکھپوری کے یہ اقوال ہیں۔ سوال نمبر 60 آپ کے سامنے ہے، شعر مصحفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ بھپتا ہے یہ انداز سخن میر کو اوپر، یہ کس کا اعتراف ہے؟ پہلا آپشن ہے میر تقی میر کا، دوسرا ہے مصحفی کا، تیسرا ہے ناسخ کا اور چوتھا ہے غالب کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، مصحفی کا یہ قول ہے، یہ شعر ہے۔ سوال نمبر 61، شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں، یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن ہے آپ کے سامنے، شیخ امام بخش ناسخ کا، دوسرا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا، تیسرا ہے الطاف حسین حالی کا، چوتھا ہے اکبر الہ آبادی کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، شیخ امام بخش ناسخ کا۔ سوال نمبر 62 آپ کے سامنے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، میں غالب نے کس کا حوالہ دیا ہے؟ کہہ رہے ہیں چاہیے یہ جو شعر ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں، میں غالب نے کس کا حوالہ دیا ہے؟ تو آپشن آپ کے سامنے، پہلا میر تقی میر کا، دوسرا ہے شیخ امام بخش ناسخ کا، تیسرا ہے ذوق کا اور چوتھا ہے شیفتہ کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، میر تقی میر کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ سوری، اس میں انہوں نے حوالہ پوچھا، مطلب اس بات کو بقول ناسخ ہے نا، بقول ناسخ کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ اس کا جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن دوسرا، شیخ امام بخش ناسخ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ سوال نمبر 63 آپ کے سامنے ہے، میں ہوں کیا چیز جو اس طرز پہ جاؤں اکبر، ناسخ و ذوق بھی جب چل نہ سکے میر کے ساتھ، کس شاعر کا کلام ہے؟ پہلا آپشن اکبر الہ آبادی کا، دوسرا ہے علامہ اقبال کا، تیسرا ہے داغ دیلوی کا اور چوتھا ہے حضرت موہانی کا۔
फिर से ये कॉल देख लीजिए। मैं क्या चीज हूँ इस तर्ज पे जाऊं अकबर, शेर पड़ा है। नासिक वो ज़ौक भी जब चल न सके मीर के साथ। किस शायर का कलाम है? तो जाहिर सी बात है, इसको अगर पढ़ेंगे देखेंगे तब भी समझ जाएंगे। तो ये पहला ही ऑप्शन अकबर इलाहाबादी का ये शेर है। सवाल नंबर 64, हाली सुखन में शेफ्ता से मुस्तफीद है, गालिब का मोतक़िद है, मुक़ल्लिद है मीर का। ये शेर किसकी मीर शनासी को जाहिर करता है? पहला है मिर्ज़ा गालिब का, दूसरा ऑप्शन है नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, तीसरा है मौलाना अत्तार हुसैन हाली, चौथा है दाग देहलवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 65 आपके सामने, मीर का रंग बरतना नहीं आसान है, दाग अपने दीवान से मिला देखे दीवान उनका। ये शेर किसका है? पहला ऑप्शन मिर्जा गालिब का है, दूसरा है नवाब मिर्जा खां दाग, तीसरा है अमीर मीनाई, चौथा है मोमिन खां मोमिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, नवाब मिर्जा खां दाग, यानी दाग लखनऊ का ये शेर है मीर के ताल्लुक से। सवाल नंबर 66 आपके सामने है, हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। ये किसका बयान है? पहला ऑप्शन है राम बाबू सक्सेना का, दूसरा है फराग गोरखपुरी का, तीसरा ऑप्शन है शमशुर रहमान फारूकी का, चौथा है मुजफ्फर हनफी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, फराग गोरखपुरी का ये बयान है। सवाल नंबर 67 आपके सामने है, मीर तकी मीर ने अपने हर एक दीवान को क्या करार दिया है? पहला ऑप्शन है जादू की पीढ़ी, दूसरा है जवाहिर पारा, तीसरा ऑप्शन है इक्सीर सुखन, चौथा है गंजीने माना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, जादू की पुड़ी करार दिया है अपने हर एक दीवान को। सवाल नंबर 68 आपके सामने है, मीर तकी मीर ने खुद अपने कलाम को किस नवैयत का करार दिया है? ऑप्शन है पहला अवाम पसंद, दूसरा है खवास पसंद, तीसरा है दरबार पसंद, चौथा है सूफियाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, खवास पसंद। सवाल नंबर 69 आपके सामने है, मीर तकी मीर ने उर्दू शायरी के किस मशहूर और मकबूल सिन्फ के तई कहा था कि रेख्ता रुतबा आला को पहुंचाया मैंने? तो ऑप्शन है पहला कसीदा, दूसरा है गजल यानी रेख्ता, तीसरा है मरसिया, चौथा है मसनवी। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि इन्होंने गजल के ताल्लुक से यानी रेख्ता के ताल्लुक से ये बात कही थी। सवाल नंबर 70 इस सवाल जवाबात के सिलसिले का आखिरी सवाल है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो हमको लगता है कि आपको मीर तकी मीर कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तकरीबन सारे सवाल जो मीर तकी मीर के ताल्लुक से हो सकते थे सब आ गया इसमें। एक एक सवाल में कहीं कहीं दो दो सवाल हैं, कहीं कहीं अलग अलग जवाब भी हैं, यानी एक सवाल में अलग अलग तरह के जवाब भी मिल रहे हैं आपको। तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो को एक बार देख लिया तो उसको दोबारा देखें, तीसरी बार देखें तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो इसका आखिरी सवाल देख लेते हैं, दिल्ली पर नादिर शाही और अहमद शाह अब्दाली के हमलों के बाद मीर ने दिल्ली छोड़कर किस शहर का रुख किया? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद का रुख किया, दूसरा है अकबराबाद का, तीसरा है लखनऊ का और चौथा है फैजाबाद का। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, इन्होंने लखनऊ का रुख किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।